हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी मसनवी में फरमाते हैं, और ज़रा मुश्किल अल्फाज फरमाते हैं कि बुज़ुर्गों की सोहबत में जो अरूज हासिल होगा, जो मिराज होगी, जो तरक्की होगी, वो ऐसी मिराज ना होगी जैसे कि धुएं या गुबार का ऊपर की तरफ उठना। धुआं और गुबार, मट्टी, कट्टा, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसी बामानी मिराज होगी जैसी कि बांस को मिराज हासिल हुई कि उसमें शक्कर पैदा हो जाती है। फना का बुराक ऐसा है कि अगर तुम फना का मुकाम हासिल कर चुकोगी तो खुद बहुत तुम्हें बका की तरफ ले आएगा। हमारे बीरों में फरमाते थे कि पहले होता है फनाफिल्ला, नहीं, फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल, फनाफिल्ला, बकाबिल्ला, रजू इलल हल्किल्ला। यानी सारे मुकाम तय करने के बाद ना हूं कहते जाके तबलीग कर, रजू इलल हल्किल्ला, तल हुंदरा महरूक वाल जड़ा ना रजू कर, उन्हां वाल तवज्जो दे, उन्होंने समझा। इसलिए फनाफिल शेख पहले एक दी गल मानता रहता है, फिर फनाफिल रसूल, ये एक किस्म की फनाइयत होती है। मोहब्बत शेख में जब होता है तो फिर मोहब्बत ही मोहब्बत डुल डुल पड़ती है, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ध्यान जाता है तो फिर उनकी सुन्नत नहीं छोड़ता। उन्होंने मिसाल समझाई, एक बंदा वुजू कर रहा था, वुजू करने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया। पूछा कि क्या हुआ, रो क्यों रहे? कहते वो मुसवाक वाली सुन्नत नहीं पूरी हुई। ये फनाइयत है, यानी हर अमल में फना, यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जिस चीज़ का पता लग जाए उस पर अमल करना पड़ता है, सोचना नहीं, अमल करना पड़ता है। क्योंकि सोचने में तो वक्त लगना ही नहीं ना कि भाई हम वक्त ज़ाया कर दें, सोचना है ही नहीं। सालक की राह में, सलूक की राह में सोचना नहीं होता, क्योंकि सोचने का मतलब है हिसाब किताब करना, वहाँ हिसाब किताब नहीं है। तो इस लिहाज से कहा गया फना का बुराक ऐसा है कि अगर तुम फना का मुकाम हासिल कर चुकोगी तो खुद बहुत तुम्हें बका की तरफ ले आएगा। यानी मुकाम फना से मुकाम बका बहुत आसान है। अगर तुम जाकर बन जाओगे, जिक्र करते चले जाओगे, तो खुद बहुत ही अंदर तब्दीली आएगी। जब तक तब्दीली ना आए तब तक कमाल पैदा नहीं होगा। तब्दील होने पर कमाल पैदा होगा। जिस वक्त ये दोनों भाई आपस में लड़ना बंद कर दें, खेलें मगर लड़ना बंद कर दें, तब्दीली आ जाएगी। जिस वक्त इंसान दिल में इरादा कर लेना मैंने लड़ना नहीं है, तो क्या होगा? तब्दीली आ जाएगी। तो तब्दील होने से आएगी ना बेटे, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने से नहीं आएगी, सुबहान अल्लाह पढ़ने से नहीं आएगी। बोला जाए कि जन्नत में दरख्त लग जाएगा, लेकिन जो तब्दीली है ना, ये अनायत है रब की, ये अपनी वजह से नहीं है। ये किसी की दुआ समझ लें, रब की तौफीक समझ लें कि अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी, किसी की दुआ लग गई, किसी का वसीला काम आ गया, वो नेकी काम आ गई कि हम थोड़ा तब्दील हो गए। इसलिए तब्दीली आसान नहीं है। ये ऐसे समझें, हमें एक हाल में सारे देख रहे हैं रोजाना का रोजाना, हम थोड़ा सा चेंज हो तो सारे की कहने, ओए अरे यही मुश्किल काम। जिस वक्त आपको लोग कहेंगे ना है रे, समझेगा कि कुछ हुआ है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ से हो सकता है। जब आप इस तरह को थोड़ा चेंज करेंगे और लोग समझते रहे, क्योंकि मैं बचपन से ही इस तरह था, अगर मैं तब्दीली लाता था मुझे नहीं कुछ कहते। यानी मैंने क्या कहते, टोपी पहनी, दस्तार पहनी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं शुरू से ही तब्दील होने का कायल। तब्दीली ऐसे काम हुआ उसी वक्त फैसला कर, डन, बस काम खत्म। लंबी चौड़ी सोचे रखनी नहीं है, काम खत्म करो।
इसे क्या फना का बुराक ऐसा है कि अगर तुम फना का मुकाम हासिल कर चुकोगे तो खुद बहुत तुम्हें बका की तरफ ले आएगा। इस दुनिया में अगर आप अपनी बख्शिश करवा बैठे, अल्लाह के करीब हो गए, अपनी हस्ती को मिटाकर मस्ती में आ गए, अगली मंजिलें सारी आसान है, ये टफ है। अगली मंजिलें बहुत आसान है, ये टफ है। ये जो हम चाल चल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं ना, बंदा जब अपने आप को या अपनी तरक्की को या अपनी रूहानियत को रिज़्क से बांध लेता है ना, तो कमाल पैदा नहीं हो सकता। रिज़्क से नहीं बांधना, अपनी तरक्की को रिज़्क से नहीं बांधना, बल्कि अपने आप को इबादत से बांधना है, तब्दीली लाने से बांधना है। गरीबी नहीं दूर होती बेटे, चाहता है तो हो जाती है, वो नहीं चाहता। आप ये क्या कहते हैं, पूरे पाकिस्तान का एक बर्ड्स आई व्यू ले लें कि कितने खानदान अमीर तरीन है, आप खुद अंदाजा हो जाएगा। कितने बंदे जो हैं वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, और गरीबी का लेवल कितना है। तो मैं उसकी एक मिसाल दिया करता हूं कि हदीस पाक में आता है, क़यामत के कुर्बे क़यामत में बेटियां ज्यादा होंगी, बेटे कम होंगे, बच्चे ज्यादा नहीं होंगे, बच्चियां ज्यादा होंगी। तो मैं उस पर कहा करता हूं कि अगर तुझे डर है कि बेटी पैदा हो जाएगी तो शादी ना कर, या किसी बांझ से कर ले। तो जो हदीस में आ गया वो तो हो गया, तू अब इससे डर ना। डरेगा तो फंसेगा। मालिक अल्लाह करीम है, जो चाहे करे, जो चाहे करे, उसके चाहे जाने पर कुर्बान। तो हमारे हक में सोचता है। हर कोई अपना नसीबा खुद लेकर आता है। देखें, एक होता है बात करना, मैं खुद 4 बेटियों वाला, मैं तब भी बात कर रहा हूं। एक होता है बात करना, आपने इतने सालों में मेरे साथ रहते हो, जब मेरी औलादे भी नहीं हुई थी जब मैंने, उस वक्त का मेरे साथ रहने वाले लोग जो हैं वो जानते होंगे कि मैंने कभी शोर ही नहीं डाला, कोई रोला नहीं डाला, ना कभी गरीबी का रोला डाला, कभी ना कभी बच्चियों का रोला डाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह करीम मेरे हक में है, हमेशा ही अच्छा करता है। तो इसलिए इस दुनिया में अपने आप को बदलना है, इस दुनिया में आगे बढ़ना है। अगला तो बेटे इख्तियार में नहीं ना है, ये दारुल अमल है, यहां पर अमल है। जिसको इश्क हो जाए ना, अचानक होता है, फिर दूर तक ले जाता है, समझ ही नहीं आता। कल हम उधर से आए, खाना खाया, इतनी शदीद नींद, सर फट रहा था। आगे एक मिनट की बोतल होती है 7 अप वाली, वो पी। उसके बाद एक कप चाय पी, नहीं लेट गया, घंटे 1.5 घंटे पे उठ बैठा। उस वक्त का उठा हूं, अभी तक नहीं सो पाया। यानी उस वक्त का उठा हूं, अभी तक मैं सो नहीं पाया। 8 बजे वो क्या कहते हैं सोने लगा, तो बेल हो गई। ये नहीं बताऊंगा कौन आया, तो बेल हो गए। उस घर में से कोई ना निकला, फिर मैंने से जाके खोल दिया। मैं कहता वो वक्त कोई मसला नहीं। उसके बाद नींद ना आए, फिर 3 बजे सोने लगा, तो दोस्त का फोन आ गया, मैसेज आ गया, सही मैं आ रहा हूं। अच्छा, मैंने उससे 5 मिनट सोचा, मैं क्या दिमाग काम नहीं कर रहा रज़वान। मैंने उससे मैसेज, उसका नाम लिया, वो टिक नहीं हुआ, मैं समझ गया वो निकल आया हुआ, ये आ गया। अच्छा, आने के मैं फिर फ्रेश, अभी तक फ्रेश हूं। एक होता है ना जिस्म थका है, चीखें मार रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गुब्बार सा होगा, लेकिन वो उस टाइप का नहीं है। जज्बे में वो इश्क की मस्ती में अपनी हस्ती गुम करने वाली बात है। इसलिए बात सुनाई है कि जिस काम से मोहब्बत होती है ना इंसान को, वो फिर रुकता नहीं है, न थकता है न चकता है, बस लगा रहता है, क्योंकि उससे अपने काम से मोहब्बत होती है, इसलिए थकता नहीं। तो ये होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कुछ हो गया, तो बंदा कहते यार दिमाग वर्किंग काम नहीं कर, मेरा दिमाग काम ना कर रहा हो दिमागी काम, तो फिर मैं जिस्मानी काम करना शुरू कर देता हूँ, इधर उधर के काम। क्योंकि अब दिमाग काम नहीं कर रहा, फिर दूसरे काम कर लीजिए, सोना तो है नहीं।
तो ये दुनिया है, ये दारुल अमल है। यहां पर है कि आप क्या बचाकर लेकर जा रहे हैं। और इश्क की मस्ती में मैं वैसे ना वो एक ना अपने आप को उस तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं कि इश्क की मस्ती में इंसान कैसे सब कुछ छोड़ देता है। कई चीजें मुझे बाद में महसूस होती है। एक बुजुर्ग थे, तो उनको पेशाब की बीमारी थी, पेशाब रुकता ही नहीं था, लेकिन सुए इत्तेफाक जब दर्स दे रहे होते थे ना तो पेशाब आता नहीं था। उनके मरने के बाद अगलों ने सोचा इनका तो पेशाब रुकता नहीं था, लेकिन जब घंटा घंटा दर्स देते तो उस वक्त आता ही नहीं था। उनके ये बाबे की करामत थी, अल्लाह का फजल था, अल्लाह का करम था। जैसे एक दफा मैंने भी आपको बताया, जब मेरी पथरी की दर्द शुरू हुई ना, शदीद तरीन दर्द, जुमेरात थी, आप यकीन माने 4 बजे तकलीफ खत्म है ही नहीं। जुम्मा आ गया, तकलीफ कोई नहीं है, जुम्मा पढ़ा लिया, तकलीफ कोई नहीं है, मगरिब का फिर दोबारा आ गई। वो काम सी, तकलीफ खत्म, काम खत्म, तकलीफ वापस आ गई कि मैंने तो मेहमान बनाना। मैंने उस पर बड़ा मजा लिया। दोस्त ने फोन किया, कहला क्या हाल है? मैं क्या टाइम पूरा हो गया सी ना छुट्टी का। उन्होंने कहा टाइम पूरा हो गया हूं तो मैं फिर दोबारा आ जानी। मैं कहा ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए, दीन के लिहाज से काम नहीं रुकना चाहिए। तकलीफ यूं 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 हो जाती है। जैसे हज के मौके पर शदीद तरीन तकलीफ, लेकिन जब जज्बा पैदा हुआ ना, और तकलीफ घटे, जज्बा ज्यादा है, तकलीफ खत्म हो गई। मैं ये नहीं कहता, जब मैं ऐसे करता था ना वहां पर भी, तो मुझे पता लगता था कि करंट दौड़ता है, लेकिन वो महसूस ही नहीं होता था उस वक्त। यानी मेरे रिकॉर्ड में इबादत थी, मोहब्बत थी, चलना था, रुकना नहीं था, खाना नहीं खाना, बस काम ही काम था, अपनी तवज्जो रखनी थी हज की तरफ। ये लगती नहीं थी। हालांकि पढ़ा हुआ हूं मैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ, थक जाता इंसान, कहता है साफ जो आप देखें, पढ़ा होता, लेकिन लगती नहीं थी। उसमें इतना मजा था कि बयान से बाहर है। मैं ये नहीं कहता कि या अल्लाह मैंने दोबारा दे, तो मांगने नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं जब वापस आकर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तेन मेडिसिन की जरूरत कोई नहीं, जा यार मेरे वास्ते दुआ करी। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह खुश रखे। तो ये दुनिया का मुकाम सबसे बेहतरीन है, इसमें कुछ करके जाना है, इसमें कुछ करके जाना। ये दारुल अमल है, अच्छे अच्छे काम, अच्छी अच्छी बातें करने का नाम है। तो इसने कहा गया फना का बुराक ऐसा है कि अगर तुम फना का मुकाम हासिल कर चुकोगे तो खुद बहुत तुम्हें बका की तरफ ले आएगा। जब बंदा चल रहा होता है ना, स्पोर्ट पीछे से लेके आ रहे होते, जितनी तेजी से आ रहे होते, उतनी तेजी से स्पोर्ट आपको आ रही है। जितनी तेजी से आ रही है ना, आपने लंघ जाना है, गुजर जाना है, वो रुकेगी नहीं, स्पीड काम होता जाएगा। इस तरह फना के अरूज के बाद, फना के अरूज यानी मुकाम फना जहां पर पहुंच जाए, तुम सैरे नजूली करके अपने हस्ती में आ जाओगे। मैंने आगे भी इसका समझाया था, इश्क में ना दर्द महसूस नहीं होता, तकलीफ महसूस नहीं होती, और जब अपनी हस्ती में आ जाए ना बंदा, फिर हर चीज महसूस होती। उसकी मैंने मिसाल समझाई थी कि 2 मजदूर बैठे थे, उन दोनों के रानों पर किसी ने दहकता हुआ अंगारा रख दिया, कोयला रख दिया। एक तड़प रहा है, एक मस्त होके बैठा हुआ, चर्बी उसकी भी पिघल रही है, चर्बी उसकी भी पिघल रही है, लेकिन एक चिल्ला रहा है, एक मस्त है। किसी ने पूछा दोनों में ठीक कौन सा है? कहा जो चिल्ला रहा है, जिसकी आंखों से आंसू रुआएं, तकलीफ है। कहा क्यों? कहते ये वो है कि सोए हुए पे शरीयत लागू नहीं होती, बच्चे पे शरीयत लागू नहीं होती। तो समझ आया कि नहीं? मजलूम पर शरीयत लागू नहीं होती, वो है जिसमें शरीयत लागू हो रही है, वो दर्द में है और रो भी रहा है, चिल्ला भी रहा है। हम अक्सर उन चीजों को पसंद करते हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कैडर तो बाहर हो। वो यार उन्हें इंज करके दिखाता, उन्हें इंज करके दिखाता, वो कब्र च लाश बाहर निकली, यार वो सही सी।
मतलब उन्होंने बड़ी बड़ी गल होती है ना कि भाई जी लाश निकली है वो उस तरह की उस तरह ही सी, ये अल्लाह के वलियां की निशानी होती, कोई पता नहीं। अगर फिरौन की मम्मी को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है तो वो इबरत की जा है। बाज़ औक़ात हमें इस तरह से और इस तरह से भी आज़मा जाए। फर्ज कर एक फ्रॉडिया, चोर, डाकू, लुटेरा, शराबी वो मर जाता है, उसकी अगर कब्र खोलते वो ठीक रहता तो आप कहेंगे ये ठीक था, या ये कहेंगे अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया था। क्राइटेरिया क्या है? मैं तो हज करने के बाद 2008 में हज करने के बाद जब खाना काबा देख रहा था ना तो अपने आप से पूछा बख्शिश हो गई हूँ? मैं कख नहीं पता लगना, जिन्हें का मरना नहीं, मर के कब्र में जाएंगे तब पता लगेगा हो गई कि नहीं होगी। यहाँ कख नहीं पता लगता। कई दफा हो गई होगी हमारी बख्शिश, उसाना दरख्त नहीं आते, कई दफा बख्शिश हो गई होगी, रब ने माफ कर दिया होगा। जैसे हम कहते हैं कि वुजू से बख्शिश हो जाती है, नमाजों से हो जाती है, सारे तरह होती है, लेकिन कई दफा माफी के बाद अल्लाह करीम वो बख्शिश जो करता है, वो बख्शिश कि जिसके बाद गुनाहों की ताकत छीन लेता है और नेकियों को दे देता है, असल वो है जिसमें नेकियों की ताकत मिल गई, रफ्तार मिल गई और बुराई की ताकत छीन ली गई। ये है असल बख्शिश। ये बंदे को कहा हम तो इधर लगा रहा, बस काम करी जा, और काम करने के बाद भी बंदा ये सोचे काम तो सारे रब दे, मैं की किया, देना उन्हें, बदलना उन्हें, हादी हो हदायत हो देंदा है, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ एक जोर लाने वाला, कायल करने वाला, चंगियां गल्लां सुना के रस्ता दिखाने वाला। ओ भाजिया चंगा जे, ओ भाजिया चंगा जे, मैं लंघ पिया जे, आयो। क्योंकि अगर मैं अपनी मिसाल नहीं दूंगा तो किसकी दूंगा? मेरे पीर मुर्शिद रहमत अल्लाह फरमाया करते थे, अपनी कोई बात सुनानी, आप फरमाते कि एक डीएसपी मेरे पास आया और उसने कहा और तुम्हारे फकीर, वो फलाना फकीर, उसने अगले का सर फाड़ दिया डंडा मार के। तो आपने उसे जवाब में कहा यह गलती हमसे ही हुई है, यानी कि उन्हें की ओदा कोई दफा नहीं किया, कहा यह हमसे ही गलती हुई, हम माफी मान। वो तो इन्ना सर होया कि यार मैं गल ओदी करदा पिया नु तंग करने वास्ते, टीज करने वास्ते, तुसीं फकीर लोग होंदे ही इंज दे हो। इन्हें फटाफट अपनी गलती मान के कहा ये मुझसे ही गलती हुई। उसने वहां पर जाकर उन बंदों को बुलाकर कहा इससे पर्चा वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा करा दूं। अब वो आ गया था, असर हो गया था। आफर माने लगे मैं जो आपको वाकयात सुनाता हूं अपने, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कर रहा हूं, जो मेरी गाल मैं अज किया, मैं सुनिया, मैं अज किया, इसका मतलब ये नहीं होता। पर माने लगे बंदा करीब की मिसाल ज्यादा जल्दी से लेता है, यार देख नहीं किया यार, और यार पढ़ता नहीं पिया, यार इंज नहीं करता पिया, करीब की मिसाल ज्यादा तेजी से लेता है और कहेगा दूसरी यार असातीरुल अव्वलीन, पुरानी कहानी है, और ठीक है सरकार कर सकते थे नहीं, ऐसी नहीं कर सकते। लेकिन जिस वक्त में हम यहां पर मौजूद करने वाले कर रहे हैं तो बंदा यानी भज नहीं सकता कि यार ये कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। दौड़ से बाहर कोई नहीं हो सकता कि एक कर सकता मैं नहीं कर सकता, आप भी कर सकते। तो करवाने वाला कौन है? भागना दौड़ना आपकी अपनी मर्जी है कि आप भागना उधर जाते हैं या इधर चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी। और जिस वक्त कैसी अजीब सी बात है, आप कभी गौर फिक्र करें, जिस वक्त किसी ने दाढ़ी नहीं रखी होती तो दाढ़ी के खिलाफ बयान दे रहा होता, कभी भी इस्तेमाल है। जिस वक्त दाढ़ी रख लेते फिर दाढ़ी के हक में बयान दे रहा होता है। उसे पूछे पहले क्या था, अब क्या है, तो कहते कुछ नहीं हुआ, वो खोजी सी दिल बदल गया, गल असर कर गई सी यार, सारी गल ही मुक गई सी। मैं इस नतीजे पर पहुंचता जा रहा हूं, कहते रखे थक हार कर यारो हमने तो ये तस्लीम किया, अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने। हर एक का बेटे, हत्ता के बीवी बच्चे भी छोड़कर आप अकेले हैं। आपके अंदर तन्हाई जैसे जैसे करते जाएंगे ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे
बच्चों के पालने की मशीनें इकट्ठी की हुई हैं सारी, बस और कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं। किसके लिए? बच्चे पालने के लिए। बच्चों को पालने की मशीनें आप लोग। और ये मशीनें काम कब करेंगी? समझ कब आएगी? जब मशीनें समझ आएंगी। और भाजी इन्होंने सिर्फ रोटी खुआते, मैं अपना ईमान बचाना, इन्हों के पीछे ईमान जाया नहीं करना, क्योंकि किसी का कोई भरोसा है? कोई क्या कर जाए, ना बहन का, ना भाई का, ना बच्चे का, ना कुछ, अकेली जान है आप। और मैंने आगे बताया था, कल्ले ने कल्ले तक जाना जे। तुम कहो ना नाल किसी ने चलना जे, कख नहीं चलना, कल्ले ने कल्ले को जाना जे। अकेला ही अकेले तक पहुंचेगा, नाल किसी ने नहीं जाना। कब्र में कोई नाल जाता है? नहीं। इंज तो अल्लाह को भी अकेला ही जाना है। तू कहो ना यार कोई जमात होनी चाहिए, इंज कर दी, उसरा कर दी, लोग ना लो, कुछ नहीं होना, कल्ला ही। इसलिए कभी कभी इंसान जो है ना वो अकेला होकर भी देखे ना, जो हाल ये इस आलम में रहता है, जमात के वक़्त में, दोस्तों के वक़्त में, तन्हाई में उस तरह हो जाए ना, मजा आ जाए कि तन्हाई में बंदा कहे मेरे साथ अल्लाह है, मुझे देखता है, फिर काम बनता है। तन्हाई में उस वक़्त अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाना और मस्ती में रहना, कपड़े पांदा पे, झाड़ के पांदा पे, बिस्मिल्लाह पढ़ के पांदा पे, कि नहीं यार हूं किसी ने नहीं देखना, हूं अल्लाह नहीं देखना, क्योंकि उनका कोई नहीं है ना। हाँ, घर में ये जरूर हो सकता है कि भाई आप इजी मूड में हो सकते हैं, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम नीचे वाला तामन बांध ले, ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि घर का मौसम और होता है। इसलिए कहा गया कि 3 औकात ऐसे हैं जिसमें किसी के घर नहीं जाना चाहिए: फजर से पहले, जोहर के बाद, किलोला के वक्त, और इशा के बाद। ये 3 वक्त कुरान ने मना फरमाया किसी के घर जाने। अगर चेंज आ गया, जैसे अब हमारे वक्त में चेंज आ गया, तो आप चेंज कर लें, लेकिन काम यही है कि जिस वक्त वो उसका तन्हाई का मामला हो, कि घर वालों के साथ मामला हो, अलहदगी का मामला हो, तो जाके छेड़ो ना, वो अपनी जिंदगी गुजारता पे, क्यों तंग कर दे। इसलिए कह दिया गया मेहमान 3 दिन का है भाई, उसके बाद नहीं है, जा अपने घर, साढ़े तो चोनी पा के पाई दिन भाई, 3 दिन का मेहमान है, जाओ अपने घर जाओ। पहले दिन अच्छा खाना खिला दो, गोश्त खिला दो, बाकी 2 दिन दाल। हाँ, अगर सेटिंग है, साथ ही मोहब्बत है, नानके गए हैं, मोहब्बत है, तो फिर भी उनका ख्याल रखें, उन्हें पैसे लगते फिर जिन्हें घर खर्चा देते उन्होंने दे दियो, ताकि उन्होंने पता लगे कि यार साढ़े घर रोटी नहीं खा के, रोटी के पैसे दे गए, वो भी मोहब्बत में, और यार साडा भी हिस्सा पा। मैंने तो कोई कहते कोई ना, मेरी आता सारे पता है, मैं दे भी दांगा, उन्हें कुछ नहीं कहना, सारे पता है इस चीज का। मैं आप ही अंदाजा ला लेना कितने पैसे लगे होंगे, दे दियो। ये भी तो बेटे एक अच्छा अमल है सिखाने के लिए। पहली बात, अच्छा अमल है सिखाने के लिए। नंबर 2 बात, एक अच्छा अमल है साथ देने के लिए, कि हम साथ दे रहे हैं, ये नहीं कि वो हमारा साथ दें। सिखाने वाले ने सिखाना है, साथ नहीं मांगता, उसे सिखाना है बस। हमने जिससे मोहब्बत करनी, जिससे, मैं आगे बताया करता हूं ना कि टोटल ओवरऑल, मैं कई दफा दिमाग खराब हो जाए ना मेरा, मतलब कि मैं गलत सोचना शुरू कर दूं, मैं कहता यार मैं दुनिया सिखाई है, दीन तो तुम सिखाया ही नहीं। हर कोई मेरे को आने वाला इंज लगता है जो दुनियादारी है। अक्सरों बेशतर पैसे मांगने आ जाते हैं, वैसे कह रहा हूं। तो मैं उस पर भी कभी सोचता हूं, मैं कि यार मेरा ही काम है, क्या करें। तकलीफ होती है ना बंदे को, इंसान को, यार ये क्या, ये एक सोच होती है। हालांकि मैं ये समझता हूं अगर दुनिया की बात असर करती है, आपके ऊपर दीन की बात भी असर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब दिमाग उस तरह को हो ना, कभी इधर उधर भटका हो, तो फिर ख्याल और तरह के भी आएंगे, फिर उनको जरा सेट करना पड़ता है अपने तौर पर कि नहीं यार ऐसी कोई बात, हमारा कौन सा कोई नुकसान हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि बड़ी से बड़ा कुछ मसला हो भी जाए ना, बड़े से बड़ा मसला हो भी जाए, तब भी उसके बाद मैं ये देखता हूं मुझे कोई नुकसान हुआ है, निकल गया ना हल, निकल जाए। मैं आगे भी दोस्तों को बताया कि एक दफा में मकान बना रहे थे, तो मैंने एक दोस्त को पैसे दिए मकान बनाने के लिए। उसको अपनी जरूरत पड़ गई,
वो पैसे खा गया, 1.5-2 लाख रुपए खा गया। मैं कहूं मुकम्मल कर, मुकम्मल नहीं करता मैं, पैसे खा गया। अब जब उससे पूछा तो बाद में कहा साईं वो पैसे ऐसा ऐसा लग गए। मैं कहा ठीक है, मैंने और पैसे दिए, मैं कहा यार ये काम मुकम्मल करो। खैर काम मुकम्मल किया, मैंने उसे 1 लाख रुपए जायद दिया, ये तुम अपने भी घर की रोटी कमा लो, तो उसने को साथ दिया था, मेहनत मजदूरी की थी, मैंने उसे भी दे दिया, मैं तुम भी खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी उसका मसला फंसा हुआ था, जहां पर उन लोगों ने आके उनके घर पे दावा बोल दिया जिन्होंने भी आना था। मैंने उनसे मुकमा कहना, मैं क्या 50,000 रुपये मेरे को महीना लो, छड़ दो, जाने दो। ये भी हो गया। उसके बाद फिर मुझे एक फोन आया, बल्कि किसी ने रिकॉर्डिंग में, ताई वो भट्टे वाले दे भी जेड़ा ने 35,000 रुपया देना जाए तो बोर किया ना उन्हें 10,000 देना। खाना खराब यार, ओ की कर दे हो, कोई शर्मो या नहीं, तुसी ओ जो मेरे को आंदे हो तो मैनू फटीका पाई जाते हो, तेरे घर के काम ने मैं करने ने, दुख नहीं होता। वो एवं वर्का पोल लो ना तो अजीब ही लगना शुरू हो जाता। ये सारे के सारे को इसका मतलब किस पर भरोसा करें, किस पर करें? अपने ही दोस्तों को यार यार करी, फिर मैं कितने खलोवांगा, फिर मैंने कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितना सबर करके कहना पड़ेगा अच्छा ठीक है यार कोई। हालांकि क्या जिसे मैंने आम मंगवाए, मैं शायद किन्ने पैसे साईं जी रहन, मैं क्या पुत्र मैं चीज मंगवाई, मेरे को पैसे लै, कोई घर दे जाता वो गल हो रही, तो मेरे को पैसे लै कहते 2100 रुपया, मैं पुत्र फाड़ एक, क्योंकि मेरा मूड ही नहीं होता कि कोई मजदूरी करे या घर का काम करे या मैं लिया के कोई चीज़ दे तो मैं वो पैसे ना दा, तो शर्म आती है ना कि यार वो मजदूर आदमी सारा दिन बेचारा फिरदा रहता, ठीक है, तो असी वो पैसे खाइए यार, असी किहड़े गरीब हाँ, असी किहड़े गरीब हाँ, तो पैसे खाइए दो यार उन्होंने बेचारे 200-300 उत्ते दे दो, क्या जी किराया भी ले लो। गला समझ आई कि नहीं? ये है इस तरह फना के अरूज के बाद तुम सैरे नजूली करके फिर अपनी हस्ती में आ जाओ। ए हस्ती की गल्लां मैं कहती तुम, जो अपनी हस्ती च असीं होवांगे ना फिर यह दुख होंदे ने, तो जो अरूज ते होंदे ना फिर गल्लां कोई नहीं लगदियां, वो जानते कोई गल है, वो छड्ड परा फिर केड़ी गल है यार, खा गया वो छड्ड परा कोई गल, उत्थे नहीं जी कहंदी। लेकिन जो अपनी हस्ती मैनेज करना पेगा ना फिर कहंदे यार क्या कर रहे हो, ताड़ी मैं सलाह भी नहीं कर सकता यार। तीसरी गल हो सकता है बड़े बुरा फंसिया है, की करिए, हो गया जो फिर हो गया, लंघ जान जो टाइम देखी जाएगी, ना रहे जब वो भले दिन कतील, ये जमाना भी गुजर जाएगा, इन्ने लंघ गए तो भी लंघ जाएगा, केड़ी गल है। इसलिए दोनों चीजें समझानी होती, ये भी है ये भी है। बस तो ये बेटा है मोहब्बत करने वाले लोगों में से हैं। मैं जब बीमार हो गया हूँ अभी पीछे जब हज पे जाने का, खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि इन्होंने MRI की, मुझे ये नहीं पता MRI क्या होती कितने की, इन लोगों ने पैसे दिए हैं, किसने दिए, काशफ ने दिए, मुझे नहीं पता किसने दिए हैं, लेकिन इन लोगों ने पैसे लगाए हैं, दवाई भी इन लोगों ने लेके दी। मैं और मजेदार बात आता, मैं एक गोली खानी तेरेविस्टा, और अगर BP हाई हो जाए तो मैं स्टोर ले लेता हूँ अवैस क्रीमिया वाला, हर महीने के अखीर पर सही किनिया गोलियां पईयां, सही किनिया गोलियां पईयां, मैं बता दूंगा ना 3 4 5, वो गोलियां अपने पैसे तो कर लेगा, मेरे को पैसे नहीं लेगा, ठीक है। और मैं समझना है वहां तो एज ए बाप कर लेंदा, ये मेरा बाप है तो मैं दवाई दे, तो दवाई मैनू घर घल दिंदा, कभी ये हाथ कभी आप घल देगा, कहते सही हो मैं दवाई घलदा, ये मोहब्बत है। रोज अगर कोई चीज पई हुए मैं कह यार हल नहीं चाहिए मेरे को पई,
ताकि गोलियां मैं लेना नहीं खाना नहीं चाहता, मैं कहता यार हाले पई है मेरे को ऐना लैके, लेकिन उन्हें अपने तो एवं ला ली जिम्मेदारी कि मैं यार काम करना। वो बैठा नहीं हुआ, लेकिन उसकी मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत का मैं इस तरह भी अंदाजा लगाया, जब हम उर्स पर गए ना तो उसे खड़ा किया बयान करने के लिए, तो कहने लगा, कहता मैनू नहीं पता लेकिन मैं समझना कि ए मैनू अब मेरे बाप ना ज्यादा प्यार कर। तो उसकी बात, तो उसने कहा कि ये मुझे मेरे बाप से ज्यादा प्यार कर। अच्छा, उसकी भी बात सुना। वैसा है मेरे पास, कहने लगा साईं इस तरह से एक मकान है, मैं घर के नाल दा मकान है साईं, वो ए मकान विक जाए इन्ने करके 25 मेरे को पिया, मेरा कजन इकट्ठे मिल के 50 इधर 15 इस तरह इंज करके होएगा। मैं कहा ले लै। कहता किस तरह? मैं कहा ले लै। मैं एक बंदे ने कहा मैं 25 लाख रुपया दे दिया मकान तन दे दे, वो 25 लाख कौन दे, 50 लाख हो गया, बाकी 15 लाख मैं क्या 5 वो को मंग लै जेड़े ते काम करता। कहता 10, मैं क्या 10 मैं तेन दे दिल लै। उन्हें ले ले साईं, साल 1.5 साल या 2 साल उन्हें सारे पैसे मेरे लाए, और मैं जिदे लाए सन उन्हें देते। फिर उन्हें जेड़ा की कहता सी ना वो बनता सी ना प्रॉफिट भी, यानी उन्होंने मकान लै किराए दिता सी, उसदा प्रॉफिट भी मैंने दिता। कैसा ही नहीं, है भी एक मिसाल, ये आगे नहीं बतानी, वैसे मैं एक आप लोगों को शेयर की है, बताने के लिए शेयर नहीं की। ये भी एक मोहब्बत है, और उस मोहब्बत का खुद ही अंदाजा हो जाता है कि यार ये प्यार से काम हो रहा है, मोहब्बत से काम हो रहा है। अगर मैंने वो मिसाल समझाई तो मैंने ये भी दी है कि उसकी मोहब्बत की बात है। उसने तो अपने घर में भी शायद ना बताया हो कि मैंने इस तरह से कदर के साथ मिलकर लिया होगा, उधर भी ना बताया हो, ठीक है। लेकिन अब जब मैंने उसे कहा, कहते सही मैं तो सिर्फ मशवरे तक ना करना है ऐसा, मैं कहता तू मशवरा करना है ऐसा, मेरे दिमाग आ गया इंजन जो हो सकता मैं कर देता। मैं कहा ना आए तो मैं करदा नहीं होंदा, लेकिन आ गया तो मैं कर दियो, इकड़ी गल है। ये वो समझदा होगा मोहब्बत, मुझे मोहब्बत बहुत कम होती। मैं ये समझता हूँ मोहब्बत एहसास का दूसरा नाम, जो एहसास करता है वही मोहब्बत ही है, जो एहसास ही नहीं करता वो मोहब्बत ही नहीं करता। मोहब्बत को ऐसे कहने की नाम है, बेटे एहसास का नाम है। ये बेटा मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा एहसास करेगा, फिक्र करेगा, फिक्र रखेगा तो मुझे पता होगा मोहब्बत है। जुमे वाले दिन वो चप्पल लेके बाहर खड़ा होगा, मोहब्बत है, एहसास है। पहले के लोग आ जा रहे हैं चप्पल फड़ी है, एहसास है, ये मोहब्बत है ना। तो सानू किहड़ियां घट मोहब्बतां मिलियां, ओहो जिहा भी ने ते इधरली भी ने, दोवें किस्म दे चलाने पैंदे ने। तो इसलिए फरमान लगे इस तरह फना के अरूज के बाद तुम सैरे नजूली करके फिर अपनी हस्ती में आ जाओ। फना का मुकाम हासिल हो जाने पर सालिक दुनिया से बेनियाज हो जाता है। सालिक को कह दें ये फना का मुकाम हासिल करने के बाद सालिक दुनिया से बेनियाज हो जाता है, बस मस्त हो जाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें यकीन हो जाता मेरा पालन वाला मैंने रिज़्क़ देगा। इसकी मैंने देखा मिसाल, मैं आपके सामने 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी, ठीक है, 10 साल इंक्रीमेंटें लगती रहती, तनख्वाहें बढ़ती रहती, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि करोड़ 1.5 करोड़ का मैं फायदा ले लेता, 10 साल बहुत होते हैं, फिर 17 स्केल में चला जाता। मैंने कहा मैंने बहुत कुछ पा लिया होगा, नहीं चाहिए, पैसे नहीं अब चाहिए, छोड़ो। जो मेरे दिमाग में ना बात आ गई थी, तेरा गुजारा हो ये, बस दिमाग में बात आ गई। और बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिनको मैं समझता हूँ लहामी है मेरे लिए, खुद ही जज करके कहता हूँ डन, हालांकि सब ने मेरी मुखालफत की, दफ्तर में बैठे लोगों ने मुखालफत की, मरकज पर बैठे लोगों ने मेरी मुखालफत की, घर में ही पूछा गया। मैं कहा 2 चीज़ां ने कि मैं वक्त कितने गुजारना है, पैसा कितों आना है। मैं कहा पैसा मैं तुम दे दांगा, वक्त मेरे को नहीं होना। सारे को पता वक्त नहीं है, क्योंकि सारे आप देखें जब बंदा रिटायर हो जाता है तो बाग च बह जाता जाके, वेला की करे, गल्लां ही करनियां होंदियां उन्हें, अपनी सारियां कहानियां सुनाना शुरू कर दिंदा।
ਅਸੀਂ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, बैठे थे हुए जुम्मे पढ़ा रहे हैं, जुम्मे रात सही खुदा की कसम पता ही नहीं लगता, इंज करके ऐ लंघे ऐ गए तो आ गए, पता ही नहीं लग रहा टाइम। लेकिन इस टाइम का पता ना भी लगे, इतना मुझे पता लग रहा है शुक्र है नमाजा कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे, तहज्जुद पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, रोजाना खाई जा रहे हैं, नागा कोई नहीं हो रहा, दम खत्म। यही सब तो अच्छा कर, वक्त लंघ जाए इन्हों असं वक्त लंघना नहीं कहांगे, इनका वक्त गुजारते पे हैं, वक्त साढ़े हाथ च, क्योंकि जब बेटे नमाज नहीं छूट रही अल्लाह का शुक्र है, तहज्जुद नहीं छूट रही अल्लाह का शुक्र, रोजे नहीं छूट रहे अल्लाह का शुक्र है, नबी के दर पर आना जाना नहीं छूट रहा। इसका मतलब यह हुआ कि लो लगी हुई है, फाइनली जुड़ गए सन, अगों फिर कोई मेरे ख्याल याशी का टाइम होएगा फिर टुट जाना, क्योंकि जो एक दफा आदत हुई है ना फिर मजा हो रहा है। मैं जेड़ा बंदा गया ना बस हम लत लग गई ओदी रीज जान छुटती, उन्हें एक नशा जिहा हो जाता जो हो के एक दफा जो नहीं ना कि चंगा जे वो सोचता ही रहता बेचारे पहले पिलाओ पकांदा, जो एक दफा हो के आ जाता ना बस ठीक है। और साढ़े नाल तो कहांगे यार बस ठीक है यार उत्थे बह ही जाइए, बड़ी गल है, बस उत्थे बहना ही काम है। उनके दर पर बैठिए बनकर फकीर, ना तवानो कुछ तो हिम्मत कीजिए। और एक और बड़ी मजेदार बात है, जितने 100 बंदे मेरे साथ गए ना, ऐ नहीं कि वो मेरे पीछे सन, उन्होंने सारे ने इंजॉय किया अपने अपने बकायदे सारे काम करते रहे, ऐ नहीं कि नहीं हाँ नाका बनी जा रहे, सारे जा रहे हैं अपने अपनी दौड़ लगी है। यह बहुत अच्छा काम है कि मेरे पीछे नहीं सारे लगे दौड़ लान लगे, चला भी चला भी चला भी चला भी, एक ही कमरे जो आया भाई मैच कर रहे मैच कर लगे रहते, एक कला होंगे वेला मैं ही होंदा चला चलिए तो मेरा काम होर करा था उधर, मैं तो रोटियां खानिया होंदियां ने, मैं कहता ला के रोटी रोटी खाओ, कहीं तबाक दे चो कभी उधर पासे कभी उधरले पासे, क्या रब ने रोटियां भी लाती साड़ियां, चल चंगी जगह तो रोटियां खाते पे। तो फरमाते कि सुना का मुकाम हासिल हो जाने पर सालिक दुनिया से बेनियाज हो जाता, अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज है, तो जो बंदा इधरले पासे आंदा भी बेनियाज हो जाता है, क्योंकि मन जाता एक देने वाला है, उन्हें जिन्होंने यकीन नहीं ना वो बेचारा बड़ा ही कठिन वक्त गुजारता, बड़े कठिन वक्त गुजारता, क्योंकि वो कहता नहीं होता यार किस तरह गुजारा होता है, करांगे तो होएगा ना, ठीक उसके लिए करना ही है बेटे, वो करना छोड़ नहीं सकता, वो करेगा तो खाएगा। जो उन्हें समझ आएगी ना कि मैं हूं करे बगैर खा लेगा, आपे कहेगा हूं मैं कर सकता। तो पीर की सोहबत में जो सैर होती है, जैसे उन्होंने मैं तुम सैरा करवा रहा था, वो ऐसी ही होती है जिस तरह जान मशूक की तरफ खींचती जाती है, खिंची जाती है, खींचती है। इस सैर में हाथ पांव काम नहीं आते, और यह सैर ऐसी है जैसी रूह की सैर अदम से वजूद की तरफ होती है। कितने सी रूह अदम मुकाम अरवा पर, और तो एंज करके सैर करके ऐसे वजूद ही आ गए, आना हरा यह वजूद भी अंदर लैके बैठे, ना कुछ करता है वास्ते ना कुछ और चीज है, ये वास्ते कुछ चंगा चंगा रूह वास्ते भी करना पेगा, जब रोटी खान अपने रखी है ना तो रूह वास्ते भी काम करना पेगा। ये अरूजो नजूल और फना और बका का बयान इस दर्जे का है कि इसके बाद किसी अकली दलील की जरूरत नहीं, कहते हैं वो अकली दलील दी जाए। अगर सुनने वाला अपने होशो हवास से इसे सुन ले, बस मुरीद जिस कदर भी एतकाद के मोती बरसाएगा इसमें खुद उसी का फायदा होगा। यानी अगला किस्सा फिर बात कल, ये भी एक ना टेस्ट होता है। असी मिसाल के तौर पर नबी के दर से जाना हो या अपने पीरो मुर्शिद को जाना हो, पीरो मुर्शिद के वसाल तो बाद कभी कोई चीज आड़े नहीं आई, बस चले गए, जो इरादा किया जाना है बस चले गए। यह नहीं होया कि वो रुकावट हुई हो, दफ्तर काम भी करते पे फिर भी चले गए। अपनी सारी जिंदगी 1995 तो लैके 2025 तक यह सारे अल्लाह के दर से जाना है या अपने पीरो मुर्शिद को जाना, कदी नहीं नागा हो बस तुर पैंदे। एक मुझे याद है बस
कि संयोग विसाल के बाद में जाना था तो उर्स पर जाना था, 200 की सीटें बुक होगी एंड 4 बजे गाड़ी चलनी। तो मेरे ऑफिसर ने बुलाकर मुझे सुबह कहने लगा कि भाई तुम्हारी छुट्टी कैंसिल, तुमने नहीं जाना काम। मैं कहा ठीक है सर। दिमाग च मेरा भुंचाल आया तो मैं कहा ठीक है सर, ਹੁਣ सोची जाऊँ। मैं कहा कोई गल नहीं रिजवान, मैंने अज तक कभी किसी ने क्या काम न होए, कोई मसला नहीं। ਹੁਣ मैं सारा सोचा की काम हो सकता, नहीं समझ आ रहा था। मैं चला गया 1-1:30 बजे तक। मैं कहा सर कोई काम है, अगर काम है ਜਿਹੜਾ भी काम है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करवा दा, जो ਤੁਹਾਡਾ काम है ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाएगा, हुक्म करो। मेरी शक्ल देख के कहना वैसे ही रोकिया थे यार। उन्हें भी टेस्ट लिता मेरा कि भाई टेंशन का मरीज बनता कि नहीं बनता, अंदर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की करता है। लेकिन अल्लाह बोली ना, मैनू उदों ना महसूस नहीं होया, वरना बंदा कहना नहीं जी मैं जाना है, मैं क्या ही नहीं। मैं थोड़ा इंतजार किया, मैं पहले सट्टे ना बंदा इस चीज कर खैर जो देख लेंगे। और जो सारा कुछ हो मैं क्या सर हुक्म करो, कम की है? कहना कोई काम नहीं, वैसे क्या इस तरह जाना था, उम्रे पे जाना था। और मेरे साथ लड़का सुहेल करता था मेरे ना, यानी मैं सुबह के टाइम आता था, वो शाम की ड्यूटी में बैठता था। वो अचानक सडन डेथ हो गई उसकी। और सही उस वक्त ना जिस वक्त उसकी डेथ हुई ना, मेरे ऊपर असर हो गया। मैं कहा रिजवान इहदी जगह तो मैं भी हो सकता सा, हुणे तो कल मेरे नाल मिल के गया है तो सुबह आया ही नहीं, तो मेरे नाल भी तो इस तरह हो सकता सी। मेरे ते असर हो गया ऐसे ही। अच्छा इन्ना असर सी मेरे ते कि कोई भी मैं उधर जरा शेप पतली जी सी ते नाल सफेद वाल सन, जिहड़ा भी इंज लगे वही है। हर बंदे मैंने उसकी तस्वीर लगनी शुरू हो गई, इन्ना मेरे ते असर हो गया। मैं यार भगवान की जिंदगी है, मरते जाना है यार, कदर फड़ने। खैर तो उसके बाद में चीफ ने कहा कि भाई तू चला जाना, उनका पीछे काम करने वाला कोई नहीं। दूसरा कहना सही हो जाएगा, कोई गल नहीं, जान दो, टिकट वगैरह ले ली है जान। उन्हें कुछ नहीं किया, मैं फिर चला गया। हूँ कोई कहता कुछ नहीं, हूँ तो आपे कहना पैंदा है कि बस आन लगे सरकार तुहाडी मेहरबानी। क्योंकि हूँ भी प्रोग्राम बनया ना, चुप चपीते जाना बस। जरा चौथा बंदा मैं कट के चुप चपीते निकल जाना, दसना ही नहीं होना गा, क्योंकि काम खराब है ना, दसना ही नहीं है, चुप चपीते निकल जाना। यह हूँ प्रोग्राम बना के मैं को 100 बंदे साढ़े टुर पे इंज कहो ना, हाले 2 बंदे होर इच पै गए।